राजनीति में 2-2-6 भी होता है, 2-2-1 भी हो जाता है। तब फ्यूज कर गए। अकेला राहुल गांधी ने पूरे सत्ताधारी दल को फ्यूज कर दिया। बिहार का डीएनए खराब है, तो उस खराब को बताने के लिए, नीतीश जी के डीएनए खराब है, उसको बताने के लिए पूरे बिहार के लोगों ने अपना नख और बाल कटवा के ट्रक से भेजने का काम किया। कि बिहार से की जनता ने उनको वोट दिया। बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वो मुख्यमंत्री हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये गणित का खेल होता है सरकार में, कौन मुख्यमंत्री है और कौन नहीं है। लेकिन जो विल पावर है, जो विषय है, वो किसने उठाया? उठाने का काम किया तेजस्वी यादव ने। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए आज मौजूद है राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, आप रुपोली में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, क्या स्थिति है सर? आप घूम रहे हैं क्षेत्र में। बाई इलेक्शन है, बिहार का एकमात्र इलेक्शन है अभी बिहार विधानसभा का, और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। आम जनता में काफ़ी उत्साह है, मतदाताओं में। और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतने का काम करेगी, भारी मतों से, चूँकि जनता में उसके प्रति काफ़ी उत्साह है, लालटेन छाप के प्रति बड़ी उत्साह है। सर, जब बीमा भारती जी आरजेडी में आई हैं और लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो लोगों का किस तरह का सवाल हो रहा है सर, जो आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग? हमको नहीं मालूम है कोई सवाल तो आप लोग जानिएगा। बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में, लोगों ने स्वागत किया है कि अच्छा है कि आरजेडी में आ गई है। अच्छा सर, ये सीट अगर आप जीत जाते हैं तो सरकार पे कुछ असर पड़ेगा बिहार में? हर चीज़ का असर होता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसकी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जो होना होगा वो होगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। और इस सीट से तो यही रिजाइन किए हैं, पुनः इस सीट को ये कवर करेंगे। सर, आप लोग की पार्टी की तरफ से प्रायः ये बयान आता रहा है कि नीतीश कुमार जी को एक तरह से बीजेपी वालों ने पकड़ के लिया है, पकड़ के जबरन ले गया है। अब क्या लगता है कि नीतीश जी एक मरतबा फिर से पलटी मार सकते हैं या फिर वहीं रहेंगे वो? ये फैसला राजनीतिक फैसला है। देश में 2 धारा है, सांप्रदायिक लोगों के साथ रहना है, पूंजीपति के पक्ष लेने वालों के साथ रहना है, कि समाजवादी खेमा में रहना है, गरीब किसान मजदूर की पार्टी में रहना है, उसकी आवाज़ को उठाना है। तो ये तय करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? हम इतना ही कह सकते हैं कि समाजवादी धारा से निकले हैं, समाजवादी धारा के साथ रहना चाहिए, गरीब किसान मजदूरों के साथ रहना चाहिए। महागठबंधन के साथ सर जिस मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी काम कर रहे थे, लगता है कि उसी मजबूती के साथ एनडीए के साथ अभी वर्तमान में काम कर पा रहे हैं? ये उन मजबूती से लगना और कमजोरी से लगना, ये उनका विषय है ना, उस विषय पर हम लोग कैसे गए? तो सर, ये बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इस बार लोकसभा में जो जीत मिली है, तो मंत्रिमंडल में कम से कम मजबूत कैबिनेट मंत्रालय में उनको मिलने जा रहा है, लेकिन बाद में ये उनकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्या उन्होंने डिमांड रखा उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं, बिहार को पैकेज मिलेगा कि नहीं, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा कि नहीं। ये तो उनके ऊपर है, जो उन्होंने मांग किया वो अब पूरा होगा कि नहीं, ये उनके ऊपर है। सर, मांग वो करेंगे और नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है कि जिस पार्टी के सहयोग से सरकार बनी हो और मांग करने के बाद नहीं मिलेगा, तो इसकी क्या स्थिति रह जाती है, कुछ समझ में सर? तो इस विषय में तो अपनी स्थिति उन्हीं को अपना समझना होगा ना, कि उनका क्या वजूद है क्या नहीं है। आप और हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं, ये उनको तय करना है कि बिहार से की जनता ने उनको वोट दिया। बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार की जनता पूछती है कि हम लोगों ने दिल्ली में मोदी जी के पास, बीजेपी की हुकूमत के पास जब कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है,
तो उस खराब को बताने के लिए नीतीश जी के डीएनए खराब है, उसको बताने के लिए पूरे बिहार के लोगों ने अपना नख और बाल कटवा के ट्रक से भेजने का काम किया था और नीतीश जी के माध्यम से। तो अब तो उनको ना तय करना होगा कि जिन लोगों ने कहा कि डीएनए खराब है, अब वो लोग हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा देगा कि नहीं देगा, वो हमको अहमियत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बिहार की जनता ने इतना प्रेम प्यार दिया, उसको हम क्या देंगे इसके बदले में सरकार में हिस्सेदारी के बाद, ये उनको तय करना। सर क्या लगता है सही में डीएनए जिस बात कहा गया था कि डीएनए खराब है, वो डीएनए बीजेपी वाला ही निकला है या फिर सही में खराब? फिर ये कहना, एक तो उसने इस काम को गलत कहा, इस बात को गलत कहा, अब उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे जो आप पूछ रहे हैं? अच्छा सर, तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन जेडीयू का सीट तो बढ़ गया सर। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा, हमारे नेता हैं, देश ने उनको स्वीकार किया है अपना नेता, बिहार ने उनको स्वीकार किया है नेता, तो ज़रूर अपने सूझबूझ से कुछ कहे होंगे। और ये तो गणित है नहीं कि 2 और 2 4 होगा, राजनीति में 2 और 2 6 भी होता है, 2 और 2 1 भी हो जाता है, दोनों बात होता है। तो अभी देखते रहिए, आगे चलते रहिए, देखते रहिए, लेकिन हमको उम्मीद है कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है, भविष्यवाणी किया है, उस पूरा होगी, भविष्यवाणी पूरा होगा सर। सर अभी जिस तरह से चुनाव प्रचार में खास तौर से इस बात का एक श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम सरकार में थे तो हमने नौकरियां बांटी है, और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री तो हम थे, हम नौकरी दिए हैं। तो अब श्रेय लेने का जो होड़ है, इसमें क्या मानते हैं, तेजस्वी जी को मिलना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को ही मिलना चाहिए? कोई श्रेय लेने का सवाल नहीं है, फिर से आप लोग समझ लीजिए, श्रेय लेने की किस बात की होड़ है? हम लोगों ने जिस कंडीशन पर, तेजस्वी यादव ने जिस कंडीशन पर, बेरोजगार नौजवानों के कंडीशन पर वादा किया था कि जब आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने में मेरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे यहाँ के नौजवानों को, तब मैं आपके साथ रहूँगा। तो तेजस्वी यादव ने अपने वादा को पूरा कराया है, लोगों को रोजगार दिलवाया लगभग 5 लाख लोगों को, और आगे भी मौका मिलेगा तो अपने वादा को पूरा करेंगे। और नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि नहीं मैंने दिया है, तो ये इसको खारिज करेंगे आप? फिर मैंने तुमने का सवाल कहाँ है? वो मुख्यमंत्री हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये गणित का खेल होता है सरकार में कौन मुख्यमंत्री है और कौन नहीं है। लेकिन जो विल पावर है, जो विषय है, वो किसने उठाया? उठाने का काम किया तेजस्वी यादव ने कि हम बेरोजगारों को नौकरी देना चाहते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में जनगणना कराने का कहा कि हम जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव के, राजद के, लालू यादव जी के दबाव के कारण बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसी दबाव के कारण बिहार में नौजवानों को रोजगार दिया गया, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। यहाँ जो चुनाव प्रचार के लिए आप आए हैं, इस इलाके के लिए आपका कुछ विशेष मुद्दा है या फिर जो आपका पार्टी का मुद्दा है उसी को लेकर के काम कर रहे हैं? एक विधानसभा क्षेत्र में कोई विशेष मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा लोकल समस्या, मुद्दा होता है पूरे राज्य का, मुद्दा होता है देश का। जो हम लोगों ने वादा किया है बेरोजगारों को रोजगार देने का, वो मुद्दा आज भी बरकरार है। जो हम लोगों ने वादा किया है किसानों को आय दिलाने का, MSP दिलाने का, वो आज भी बरकरार है। जो हमने वादा किया है कि गांव के जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, सब लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो आज भी मुद्दा हमारा बरकरार है। जो हमने वादा किया कि हर महिलाओं को विजया लक्ष्मी के दिन से 1 लाख रुपया हर महीने देंगे, हर साल देंगे, वो आज भी मुद्दा है बरकरार। तो जो हम लोगों ने वादा किया है 24 जन वचन के माध्यम से, वो आज भी बरकरार है, वो रुपौली के लिए भी है, अलग से नहीं है। इन मुद्दों के साथ तो सर केंद्र में आप लोग सरकार नहीं बना पाए। इन्हीं मुद्दों के साथ है कि आज देखा नहीं 2 दिन पहले मोदी जी का क्या हश्र हुआ है लोकसभा में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके जो देखने वाले सुनने वाले, राहुल गांधी ने अकेले लोकसभा में विपक्ष के नेता के हैसियत से, राहुल गांधी, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, सब लोग मिलकर एक बार खड़ा होते हैं, एक एक बार करके, और सब फ्यूज कर जाते हैं। तब फ्यूज कर गए, अकेला
राहुल गांधी ने पूरे सत्ताधारी दल को फ्यूज कर दिया लोकसभा में। ये कमाल है राहुल गांधी का। हम धन्यवाद देते हैं उनको इसके लिए, इंडिया गठबंधन की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सर नारा आपने जो दिया था, जो मुद्दा दिया था, ये तो सत्ता में आने के लिए दिया था, लेकिन विपक्ष में ही आप लोग सिर्फ मजबूत हो पाए। आज भी नारा वो बरकरार है, संविधान बचाओ देश बचाओ, आज भी वो है। और अब यही कारण है कि अब बीजेपी के लोगों को अब कहाँ चला गया उनका पुराना नारा, भुला गए लोग नारा अपना। अब तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इंडिया गठबंधन के लोगों को कि अब संसद में भी भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद का नारा लगने लगा। अब संसद में भी जय संविधान का नारा लगने लगा है। ये काबिल तारीफ। लेकिन जय श्री राम का भी तो लगता ही है सर। भाई एक आध कहीं कहीं कुछ ना होता है, जो इन्हें उन्हें उछल कूद करते बरसतवा में ना कुछ कीड़ा उड़ा उछल कूद करते रहता है, तो है। यानी कि मूल चीज जो है हिंदुत्व था उसको साइड कर दिया गया है। पता नहीं हमको क्या आप कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अभी सर माहौल ठीक है ना यहाँ चुनाव का? हर हाल में बीमा भारती भारी मतों से जीतने का काम करेगी रुपौली से। थैंक यू सर। ये यहाँ की जनता का फैसला है और यहाँ की जनता मतदाताओं का निर्णय है। कैमरा घुमा के चारों तरफ। उदय नारायण चौधरी जी जो कि अपनी बातें रख रहे थे और इन्होंने कहा है कि बीमा भारती यहाँ बड़े वोट के अंतराल से जीतने जा रही है। जो इनका चुनावी मुद्दा लोकसभा में था, यही चुनावी मुद्दा अभी भी है और इसी पर इनकी जीत होगी। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।